So suppose we have some area, okay, and here the area is this pink one. अब मैं उस पे blue color आपको दिखा रहा हूं. So this is our area, okay, and we are interested in calculating solid angle at some point P. So let's say this point is P. ओके, ठीक है. और मैं अगर पूरी सरकमफ्रेंस से इस पॉइंट P को कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, तो एक कोन फॉर्म हो जाएगा. और 3D जो ये एंगल बनेगा, दिस 3D एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल. ओके, सो दिस इज माय सॉलिड एंगल. अब बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, ठीक. अगर आपके पास ये प्लेन एंगल है और इसे जनरली आप कहते हैं, समझिएगा इसको मैं अभी लिख ले रहा हूं थीटा. ओके, थीटा इज हाफ एंगल. थीटा क्या है? हाफ एंगल. ओके, देन द रिलेशनशिप between half angle and solid angle. अब मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं यहां पर, मैं सिर्फ आपको वैल्यूज दे रहा हूं, ठीक है. सॉलिड एंगल को जनरली हम डिनोट करते हैं ओमेगा से. सिंबल कुछ भी लिया जा सकता है, बट स्टैंडर्ड सिंबल जो है दैट इज ओमेगा. तो ओमेगा और हाफ एंगल के बीच या प्लेन एंगल के बीच का मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं. तो दैट इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. इसे नोट कर लीजिए, ये याद होना चाहिए बेटा, ये बहुत जगह यूज में आता है. अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहां कहां यूज में आएगा. हो गया नोट? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है. एग्जांपल है फॉर स्फेयर. पहला एग्जांपल ले लीजिएगा स्फेयर का. हाँ जी, स्फेयर के लिए आप मुझे बता सकते हैं थीटा क्या होगा? देखें अगर स्फेयर हमारा बन गया यहां पे, तो इतना गंदा स्फेयर. ओहो, हाँ जी, इसके लिए आपको मुझे बताना है थीटा क्या होगा. हाफ एंगल. हाफ एंगल का मतलब बेटा आपको जो ऐसे करके दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पाई. और जरा यहां पर आप अपना सॉलिड एंगल देखिए क्या आ गया. 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई, दैट इज एक्चुअली 4 पाई. इसीलिए जो आपका सरफेस एरिया होता है वो कितना हो जाता है बेटा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो. ओके, अब अगर आप इसको हेमी स्फेयर के लिए बनाएंगे, हेमी स्फेयर के लिए आपका जो हाफ एंगल होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा? पाई बाय 2. तो आपका जो सॉलिड एंगल आएगा वो आएगा 2 पाई 1 माइनस cos pi by 2, and that is actually 2 पाई. ठीक है, इसीलिए हेमीस्फेयर का जो सरफेस एरिया आता है वो 2 पाई आर स्क्वायर आता है. Suppose we have a charge q, okay, and we have a disk
which is at some distance, say this x. Okay, ये x डिस्टेंस दिया हुआ है और डिस्क का आपको रेडियस भी मैं दे देता हूं. लेट्स से द रेडियस ऑफ डिस्क इज r. फाइंड फ्लक्स. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? फ्लक्स. ओके, तो अब समझिएगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं. हो सकता है आप में से कोई बिना इनको यूज किए भी इसका आंसर निकाल ले. बट अब जब लाइंस आप देखेंगे ना, ये यहां पे समझाने वाली चीज है. ये जो लाइंस निकल रही थी, ये सब की सब इसी सॉलिड एंगल से जो पास होंगी वो ही तो इस डिस्क को क्रॉस करके जाएंगी. ये हमारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ब्लू कलर से जो दिख रही है. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. तो अब अगर आप फ्लक्स को देखें तो देखिए, इसको बड़ा सिंपल हो गया. अब तरीका, हमने आपसे क्या कहा कि जो हमारे पास, मान लीजिए ये मेरा सॉलिड एंगल बना ना, ये कितना था? वो 4 पाई. फोर पाई के करस्पॉन्डिंग जो मेरा, हाँ जी, चार्ज है वो कितना है? Q. और अगर ये मेरा सॉलिड एंगल ओमेगा है, तो इसके लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा चार्ज का, वो कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा लीजिए. 1 के लिए Q बाय 4 पाई, ओमेगा के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया Q बाय 4 पाई इंटू सिग्मा. इस तरह से इसे किया जाता है. ओके, ये समझ में आया? तो मेरा एंगल जब 4 पाई था सॉलिड एंगल, तो उसके लिए मेरा कंट्रीब्यूशन, ये समझ में आ रहा है आपको? मैंने आपसे कहा बेटा, अगर हर जगह मेरी लाइंस इस तरह से 3D में निकल रही होती तो मेरा एंगल क्या हो जाता? 4 पाई, और मेरे पूरे चार्ज का कंट्रीब्यूशन हो जाता Q. ठीक है. अब देखिए कितने आराम से वो आंसर निकल के आएगा. ठीक है. तो अब बेटा जो मेरा फ्लक्स होगा, ठीक, फ्लक्स किसकी वजह से होगा? गॉस लॉ पढ़ा था. ठीक है. नाउ दिस Q इनक्लोज्ड इज Q. ये जो मेरा कंट्रीब्यूशन की वजह से आ गया. सो आई कैन राइट इट Q बाय 4 पाई. ओके. नाउ व्हाट इज माय ओमेगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था ओमेगा क्या था बेटा? हाँ जी, फॉर्मूला 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. ओके. और ये कब? जब मेरा हाफ एंगल क्या है? थीटा. ठीक. तो ये क्यों मैंने किया? क्योंकि सॉलिड एंगल बेटा जनरली नहीं दिया होता. तो यहां पे आप लिख देंगे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाय एप्सिलॉन. ओके. अब देखिए ये कितना आसान हो गया. मैं यहां से इसको कैंसिल कर दे रहा हूं. ये मेरा आ गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा. और कॉस थीटा की वैल्यू आपको सामने दिख रही बेटा. ये देखिए कॉस थीटा. कॉस थीटा है आपका x बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके. तो ये मेरा आ जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. हाँ जी, किसी को कोई डाउट?